नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। अमेरिका में 6 स्टूडेंट्स कॉलेज में कृपान पहन सकेंगे। अमेरिका में पढ़ रहे 6 स्टूडेंट्स अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कृपान श्री साहिब धर्म की एक निशानी पहन सकेंगे। यूनिवर्सिटी में अपनी वेपन्स ऑन कैंपस पॉलिसी को अपडेट की है। ये फैसला 2 महीने पहले हुई एक 6 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के बाद लिया गया। सितंबर में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक सिख छात्र कृपान श्री साहिब डालकर पहुंचा था, लेकिन वहां उसे श्री साहिब उतारने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरता और साहस की निशानी समझे जाने वाले कृपान में सिख अक्सर कमर पर लटकाते हैं या फिर वे बैग आदि में रखते हैं। ये छोटी तलवार की तरह दिखता है। कुछ लोग आजकल कृपान की जगह छोटे चाकू भी रखते हैं। यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक ब्लेड कृपाल की लंबाई 3 इंच से कम होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में बयान में कहा है कि हमने द सिख कोalition और ग्लोबल सिख काउंसिल समेत कई सिख लीडर्स के साथ चर्चा करने के बाद पुरानी पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। सरकार क्रिप्टो नीति लाने की तैयारी में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX रातों रात तबाह हो गया है। इसकी 32 अरब डॉलर की पूंजी एक का एक शून्य हो गई है। क्रिप्टो के खेल से पहले भी कई बार धोखा खा चुके भारतीय निवेशकों के लिए ये बड़ा झटका साबित हुआ है। FTX भी भारतीय निवेशकों का पैसा डूबा है। इससे भारत सरकार अलर्ट हो गई है। सूत्रों के माने तो क्रिप्टो के कारोबार को लेकर सरकार ठोस फैसला लेने की मन गए है, मगर वैसा ही पक्षों की राय ले रही है। FTX जैसे ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर हितधारकों में चर्चा चल रही है। अगले 2 महीने में किसी नतीजे से पहुंचकर फरवरी के आम बजट में सरकार अपना रुख साफ कर देगी। भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो को लेकर कठोर रुख लेता है। सरकार भी डिजिटल सेक्स पर टैक्स लगा किसी भी आय को टैक्स में अलग न रखने की प्रतिबद्धता दिखा चुकी है। ऐसे में सरकार देश के हितों को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की रूप का मिलान कर क्रिप्टो की नीति तैयार करेगी। दिग्गज कांग्रेस नेता महाबल आप में शामिल। दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव को लेकर कांग्रेस को झटका लगा है। दिग्गज नेता महाबल मिश्रा रविवार को आप में शामिल हो गए हैं। सीएम केजरीवाल ने पहाड़गंज रैली के दौरान मिश्रा का पार्टी में स्वागत किया। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा द्वारका में आप के विधायक है। उत्तर भारतीय जनता पार्टी BJP आज राष्ट्रीय राजधानी में 14 रोड में शो करेंगे। भाजपा के ये पावर पैक रोड शो अलग अलग जिलों में आयोजित हो रहे। इन रोड शो को नेता पार्टी के 14 बड़े नेता करेंगे। इसे दिल्ली CM केजरीवाल में भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, आज BJP दिल्ली पर हमला करने जा रही। इसके कई राजा महाराजा अपनी सेनाओं को लेकर चारों तरफ दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी दिल्ली के लोगों ने BJP पर इनके LG के हमलों को वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। इस रोड शो के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, जितेंद्र सिंह, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, हिमाचल CM जयराम ठाकुर, असम CM हेमंत बिश्वा शर्मा, हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। ठंड और स्मॉग से फिर खराब हुई राजधानी की हवा। दिल्ली में ठंड और स्मॉग की वजह से हवा खराब होती जा रही है। पराली जलने से घटनाओं की कमी आई है। फिर से पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के मुताबिक रविवार को यहाँ खराब क्वालिटी देखने को मिली। सुबह करीब 7 बजे AQI 217 दर्ज किया गया। यहाँ शनिवार को सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा, जो सामान्य से बहुत कम था। इसका पहले राजधानी 23 नवंबर 2020 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उसके बाद से ये पहला मौका जहाँ सबसे कम तापमान और राजधानी 14 इलाकों में सबसे खराब हवा दर्ज की गई है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा हालात खराब है। AQI 368 दर्ज किया गया। इसके अलावा अलीपुर में 312, शादीपुर में 304, द्वारका में 320, ITO में 318, नेहरू नगर 306, पटपड़गंज 314, AQI 301, 400 तक बहुत खराब माना जाता है। लिहाजा इन इलाकों में लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। राम रहीम की जेल वापसी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश UP के बागपत से
बरनावा आश्रम में रह रहे डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की पैरोल में 5 दिन बचे हैं। राम रहीम 40 दिन की पैरोल 25 नवंबर को खत्म हो रही है। पैरोल खत्म होते ही वह वापस रोहतक की सुनहरे जेल में चला जाएगा। खास बात यह है कि उसी दिन हरियाणा में पंचायती चुनावों की तीसरा व अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। अंतिम चरण हिसार, फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद 25 नवंबर को पंच सरपंच का मतगणना होनी। राम रहीम ने इस बार पैरोल के दौरान अपने श्रद्धालुओं के समक्ष अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को रूहानी दीदी उर्फ दी का नाम दे दी है। वही राम रहीम ने गद्दी हनीप्रीत को देने की चर्चाओं भी जवाब दिया कि वह गुरु और वहीं रहेंगे। राम रहीम इस तरह की चर्चाओं पर कड़ी नाराजगी भी जताई। इतना ही नहीं, प्रेमियों ने अब उसे पिताजी के साथ बापूजी की उपाधि भी दे दी है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक यूक्रेन पहुंचे। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन ने नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार यानी 19 नवंबर को यूक्रेन पहुंचे। यहाँ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए 25 मिलियन पाउंड के डिफेंस पैकेज देने की घोषणा की। जेलेंस्की को ब्रिटेन का समर्थन जारी रखने का आश्वासन भी दिया। ब्रिटिश पीएम सुनक ने कहा कि ब्रिटेन जानता है कि आज़ादी के लिए लड़ने का क्या मतलब होता है। हम हर तरह से आपके साथ हैं। ब्रिटिश सरकार की के कौन संभालने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली बार यूक्रेन यात्रा है। यूक्रेन को जो डिफेंस पैकेज दिया गया है उसमें से 125 एंटी एयरक्राफ्ट पिस्टल, दर्जनों रडार और एंटी ड्रोन शामिल है। इसके अलावा रूस के घातक ड्रोन का मुकाबला करने वाली तकनीक भी ब्रिटेन की तरफ है मुहैया कराई जाएगी। ये सहायता पैकेज ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस की ओर से 2 महीने की शुरुआत की घोषित 1000 से अधिक नई एंटी और एयर मिसाइलें देने के ऐलान की कड़ी में ही है। मोस्ट वांटेड आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान में मौत। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे गोली लगी, जबकि कुछ भी कहा जा रहा है कि मौत दवाओं की ओवरडोज से हुई है। इस बीच बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि रिंदा को उसने मारकर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का बदला लिया। बताया जा रहा है कि रिंदा को किडनी की बीमारी थी। लाहौर के जिंदल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। यहाँ से उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रिंदा को अस्पताल में इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि रिंदा को उन्होंने ही पाकिस्तान में सेट करवाया था। इसके बाद वह विरोधी गैंग से मिल गया। उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में भी गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बरार के साथ दिया। रिंदा खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भारत में BKI का हेडलर रिंदा भी था। पंजाब में टारगेट किलिंग और आतंक फैलाने के पीछे भी रिंदा ही था। गाजियाबाद में 31 साल के मेजर के डेंगू से मौत। गाजियाबाद में सेना के एक मेजर की डेंगू से मौत हो गई। 19 दिन से दिल्ली के सैन्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। परिजनों का दावा है कि लद्दाख की छुट्टी आने के कई दिनों बाद उनको डेंगू हुआ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहना है कि मेजर लद्दाख से डेंगू लाकर आए थे। मोहम्मद साजिद ने बताया है कि मेजर के अगले महीने दिसंबर में शादी की 34 सालगिरह थी। मैंने सोचा था कि जिस बेटे की देश की सेवा के लिए तैयार है वह डेंगू जैसी बीमारी का कारण चल बसेगा। मेजर सैयद अब्दुल काजिम भारतीय सेना के 129 रेजिमेंट में तैनात थे। बीटेक करने के बाद साल 2015 मेजर ने CDC की परीक्षा के पास की। 3 महीने पहले उन्होंने लेह में तैनाती मिली थी। वर्तमान में उनकी तैनाती लद्दाख के साटा में थी। इसके पहले वह जम्मू में तैनात थे। मेजर परिवार सहित गाजियाबाद इंदिरापुरम क्षेत्र के अखे खंड 3 में रहते 26 अक्टूबर को वह छुट्टी लेकर घर आए थे। मनिका बत्रा ने रचा इतिहास। भारतीय पैडलर मनिका बत्रा ने इतिहास रच दी है। 27 साल की मनिका बत्रा ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये टूर्नामेंट मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी। एशियन शनिवार सुबह चैंपियनशिप की सेमीफाइनल मुकाबले गंवाने के बाद मनिका ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जबरदस्त वापसी की और देश की तमगा दिलाया। बैंकॉक के खेले गए मुकाबले मनिका ने वर्ल्ड नंबर 6 और 3 बार एशियन कप चैंपियन हिना हयात को 4-2 से हरा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी सीड जापानी खिलाड़ी मिमा इतो ने 8-11, 11-7, 7-11, 6-11, 11-8, 7-11, 2-4 से हार गई थी। भारतीय स्टार ने एक दिन पहले शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन यू सू
4-3 से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। टूर्नामेंट टॉप 4 पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। एक्ट्रेस तबस्सुम का 68 साल की उम्र में निधन। रिलीज जनवरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम को 68 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटा होशंग गोविल ने मीडिया को बताया कि 18 नवंबर की शाम को तबस्सुम की आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी इच्छा थी कि अंतिम संस्कार के बाद ये खबर लोगों को दी जाए, इसलिए ये जानकारी शनिवार को दी गई। बेटा होशंग गोविल ने बताया कि तबस्सुम का निधन कल रात 8:40 तक कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। वह बिल्कुल ठीक थी। 10 दिन पहले हमने शूटिंग भी की, अगले हफ्ते शूटिंग भी करने वाले थे। ये सब अचानक से हो गया। उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, जिनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें 2 मिनट के अंदर कार्डियक अरेस्ट आए थे। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।